गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंडन। ओके, बहुपदों का गुणनखंडन। तो देखिए, बहुपदों का गुणनखंडन पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि गुणनखंडन क्या होती है। ओके, तो देखिए, गुणनखंडन क्या होती है, किसी संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ना। ओके, किसी संख्या को ऐसे अभाज्य संख्या में तोड़ना जिसका गुणा करने पर पुनः हमें वही संख्या प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंडन कहते हैं। ओके, तो किसी संख्या का गुणनखंडन करने का अर्थ है उसे ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना जिसका गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है हम गुणनखंडन कहते हैं। जैसे कि देखिए 6 है। ओके, तो इस 6 का गुणनखंडन क्या होगा, तो अगर 6 को हम 2 और 3 में तोड़ते हैं, किसमें, 2 और 3 में। ओके, तो देखिए, अगर हम इस 2 और 3 का फिर से आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 6 प्राप्त होगा। आया समझ में। तो अगर हम इस 2 और 3 का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 6 प्राप्त होगा। ओके, तो ये 2 और 3 क्या है, 2 और 3 जो है ये 6 के गुणनखंडन होंगे। आया समझ में। ये 2 और 3 क्या है, 2 और 3 जो है 6 के गुणनखंड है। इसी प्रकार से हम बहुपदों का गुणनखंडन कैसे करेंगे। ओके, हम जो है बहुपदों का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। जैसे कि 6 का गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है। ओके, इसी प्रकार से हम बहुपदों को हम कैसे तोड़ेंगे, इसे जो है हम समझेंगे। ओके, अब तक हमने क्या समझा था, अब तक हमने देखा था कि किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है, तब शेष पर शून्य प्राप्त होने पर हम कह पाते हैं कि भाजक बहुपद भाज्य बहुपद का गुणनखंड है। ओके, लेकिन हम यह फिक्स नहीं कर पाते कि कोई बहुपद है उसका गुणनखंड क्या होगा। ओके, तो इसे ही जो है आज हम समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, बहुपदों का गुणनखंडन। ओके, तो बहुपदों का गुणनखंडन से आशय यह है कि बहुपद को ऐसे सरल बहुपदों के रूप में तोड़कर लिखना जिन्हें गुणा करने पर फिर वही बहुपद मिल जाए। ओके, तो बहुपद का गुणनखंडन का मतलब क्या है कि बहुपदों को ऐसे सरल बहुपदों में तोड़ना जिसका फिर से आपस में गुणा करने पर हमें पुराना वाला बहुपद प्राप्त हो जाए। ओके, तो देखिए, हम जो है बहुपदों का गुणनखंडन प्राप्त करने की 2 विधियां पढ़ेंगे। पहला विधि क्या है, पहला विधि है उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना। ओके, उभयनिष्ठ मतलब क्या है कि जो बहुपद है उसमें से हम कुछ चीजें जो है उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, यानी कॉमन निकाल लेंगे। ओके, और उससे जो है गुणनखंडन प्राप्त करेंगे। दूसरा विधि है सर्व समीकरणों का उपयोग कर गुणनखंडन प्राप्त करना। सर्व समीकरण मतलब क्या है कि कुछ फार्मूले हैं जो, जैसे कि आपका a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ओके, तो हम इनका उपयोग करके जो है गुणनखंड निकालना सीखेंगे। दूसरा है a माइनस बी का वर्ग, यानी कि a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इसका उपयोग करके हम कैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं सीखेंगे। a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूले हैं। ठीक है, तो हम इन सभी समीकरणों का उपयोग करके कैसे गुणनखंड निकालते हैं वो जो है सीखेंगे। ओके, तो हम जो है 2 मेथड का उपयोग करेंगे। पहला है उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना, और दूसरा है सभी समीकरणों का उपयोग कर गुणनखंड प्राप्त करना। ओके, तो सबसे पहले जो है सीखते हैं उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड कैसे प्राप्त किया जाता है, इसे जो है समझते हैं। ओके।